हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैंने पिछली कई वीडियो में आपको बताया है कि लोन संबंधी सारी वीडियो बनाता हूं और बताता हूं आपको कि आपको कई बार बैंक से लोन डिफॉल्ट नहीं करने चाहिए, या फिर अगर डिफॉल्ट आपके लोन हो गए हैं तो आप कैसे निपटाएं। पिछली भी वीडियो में मैंने आपको यही बताया था कि आप कम से कम रुपए में या फिर फ्री में अपना लोन कैसे निपटा सकते हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप वीडियो देख लीजिएगा। इस टॉपिक पर मैं आपको आज बताने वाला हूं कि आपके आरबीआई ने क्या गाइडलाइन जारी करी है आप लोगों के लिए, क्योंकि जो ज्यादातर लोग होते हैं वो अनसिक्योर्ड लोन चलाते हैं और उनके लिए गाइडलाइन आई है आरबीआई द्वारा। और ये अनसिक्योर्ड लोन होते क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। आरबीआई ने गाइडलाइन जो जारी की है वो बैंकिंग या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी यानी एनबीएफसी जो कंपनीज होती हैं, जैसे कि आपकी मुथूट फाइनेंस हो गई, बजाज फिनसर्व हो गई या फिर एचडीबी बैंक, कुछ बैंक ऐसी हैं जो आपको लोन प्रोवाइड कराती हैं और अनसिक्योर्ड लोन होता है, यानी उस पर आपको कोई भी पेपर या घर के पेपर या जायदाद के पेपर आपको रखने नहीं पड़ते हैं और आपको लोन दे दिया जाता है। जैसे कि आप समझें कि क्रेडिट कार्ड्स या ईएमआई कार्ड्स आपको दिए जाते हैं। वो क्यों दिए जाते हैं? वो सब अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं और ये गाइडलाइन उन्हीं पे आई है, क्योंकि अक्सर होता ही है कि हम अनसिक्योर्ड लोन ले लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कि उसका हमारा सिविल रिपोर्ट पे क्या फर्क पड़ेगा। अब जो आरबीआई ने गाइडलाइन जारी की है उसमें सिविल रिपोर्ट भी बहुत हद तक इन्वॉल्व हो गई है। तो अब जो गाइडलाइन के हिसाब से आपको ईएमआई पे 25% तक हाई देना पड़ सकता है इंटरेस्ट का, यानी इंटरेस्ट आपका जो पहले लगता था 10-12% वो 25% तक बढ़ सकता है आपके क्रेडिट कार्ड पे। ये बात जरूर जानिए आपके ये क्यों है। देखिए, आरबीआई ने कोई भी चीज ऐसे ही नहीं करती है। हमारे देश में जो अनसिक्योर्ड लोन्स या क्रेडिट कार्ड्स के जो जरिए जो माल खरीदा जाता है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और लोगों का ईएमआई जो होती है वो डिफॉल्ट भी बहुत कर रहे हैं और लोग नहीं पे कर रहे हैं, क्योंकि अनसिक्योर्ड होने की वजह से लोग चाहते हैं कि हम अगर कोई चीज ले रहे हैं उसको बदले नहीं दे रहे हैं तो बैंक हमारा क्या कर लेगी। वो बात ठीक है, बैंक आपका कुछ नहीं कर लेगी, ज्यादातर आपका सिविल रिपोर्ट ही खराब करती है, जो कि आने वाले टाइम में आने वाले लोन्स आप जब लेने जाएंगे तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा कष्टदायक आपके लिए होगा। और आप समझिए कि अगर आपने कोई अनसिक्योर्ड लोन लिया है और उसको आपने रिकवरी में नहीं दिया है, आपने उसके पैसे नहीं चुकाए हैं, तो आपके लिए ये न्यूज बहुत ही खतरनाक है। आरबीआई ने बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी पे जो भी अनसिक्योर्ड लोन लिए जाते हैं या आप कोई भी अनसिक्योर्ड लोन लेंगे तो उस पे उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया गया है और वो पहले से बढ़कर 25% तक हाइक पे पहुंच गया है। यानी अगर आप किसी की ईएमआई अपनी बाउंस करते हैं तो आपको उस पर 25% तक इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है और जिसका आप कंप्लेंट भी नहीं कर सकते, क्योंकि कई वीडियो मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से बैंकिंग की कंप्लेंट करके अपनी चीजों को सुधार सकते हैं या फिर बैंकिंग के ब्याज को कम करके अपना पेमेंट जमा कर सकते हैं। लेकिन अब आरबीआई ने ही गाइडलाइन जारी कर दी है तो आप किससे कंप्लेंट करेंगे? तो दोस्तों, आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपको करना क्या है। देखिए, ज्यादातर जो अनसिक्योर्ड लोन होते हैं वो ज्यादातर लोग यूज करते हैं क्योंकि उन लोगों ने अपना जो भी इनकम टैक्स के प्रूफ होते हैं वो नहीं भरते हैं और वो क्रेडिट कार्ड इशू करवाते हैं ताकि उनको कम टाइम के लिए एक लोन मिल जाया करे, जब वो चाहें तो वो कोई चीज परचेज कर लें और उसका पेमेंट बाद में कर दें। वो बात ठीक है, ये अनसिक्योर्ड लोन में ही सारे आते हैं। अब आरबीआई ने जो किया है वो अनसिक्योर्ड लोन पे 25% हाइक जो दी है वो इसीलिए दी है क्योंकि आप जो अनसिक्योर्ड लोन कई लोग नहीं भरते हैं और कई लोग उसे पेंडिंग छोड़ के क्रेडिट कार्ड बंद करवा देते हैं या फिर उसको चलाते भी नहीं है। अब बैंक उन्हें फोन करती रहती है, वो उसका पेमेंट करते नहीं है, तो उनके लिए ये एक तरीके के बैड डेब्ट्स ही हो जाते हैं और उसको रिकवरी करना भी उनके लिए बहुत पॉसिबल नहीं होता है। अब उसने कहा है कि अगर वो 25% हाइक कर देंगे तो एक भी ईएमआई अगर आपकी मरी या एक भी ईएमआई आपकी छूटी तो आप उसे 25% हाइक का इंटरेस्ट रेट पे करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा आसान यही है कि आप ईएमआई जो है अपनी टाइम पे दें और प्लस अपना सिबिल स्कोर अच्छा करें, क्योंकि अगर किसी का सिबिल स्कोर 750 से ऊपर होता है तो आपको ये इतना इंटरेस्ट जो आपका हाइक जा रहा है सिक्योर्ड लोन पे वो नहीं लगेगा, और अगर किसी का 750 से नीचे है तो उस पर इतना इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा, जो कि आने वाले टाइम में आप ही के लिए परेशानी बनेगी। दोस्तों, अगर आपको कोई नया जानने को मिला हो, नया सीखने को मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल लीगल रेफरेंस। थैंक यू।